कहीं आपके किचन में भी तो नहीं पहुंच रहा है चाइनीज लहसुन, क्योंकि चाइनीज लहसुन को भारत में प्रवेश कराने के लिए नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉक्स। कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी जहां पर चाइनीज लहसुन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया था और आज भी माटीगाड़ा थाना अंतर्गत चाइनीज लहसुन से भरे गाड़ी को जब्त में लिया गया है और चालक को गिरफ्तार किया गया है। और इसी से मिलता जुलता मामला प्रधान नगर से भी सामने आया। हम आपको बता दें कि चीन से लहसुन सिलीगुड़ी आ रहा है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह लहसुन चीन से नेपाल के रास्ते अवैध रूप से लाया जा रहा है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के माटीगाड़ा थाना की पुलिस ने आज गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 700 किलोग्राम चीनी लहसुन से भरा एक वाहन जब्त किया। इस घटना में कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह लहसुन अवैध रूप से भारत नेपाल सीमा के रास्ते सिलीगुड़ी शहर लाया जा रहा था। 3 व्हीलर ऑटो से चाइनीज लहसुन सिलीगुड़ी लाया जा रहा था। मालूम हो कि लहसुन चांदमनी चाय बागान इलाके से होकर सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट के गोदाम में पहुंचाने की पूरी प्लानिंग थी। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। माटीगाड़ा थाना की पुलिस इस चक्र में शामिल लोगों की तलाशी में जुट चुकी है। तो देखिए कि कितना शातिर और खतरनाक है चाइना। अपने प्रोडक्ट को भारत में वो किस तरीके से घुसा रहा है। और ये जो वाहन जिसे माटीगाड़ा थाना की टीम ने जब्त किया है, जिसे अपने कब्जे में लिया है, इसे रेगुलेटेड मार्केट पहुंचाने की तैयारी चल रही थी। यानी कि रेगुलेटेड मार्केट में भी कोई ना कोई तो है जो इसे खरीद रहा है और खरीदे हुए लहसुन की जाहिर सी बात है धूप अगरबत्ती तो करेगा नहीं, उसे फिर खुले मार्केट में लेके आएगा, खुदरा मार्केट पहुंचेगा और खुदरा मार्केट से वो आपके किचन तक पहुंचेगा। तो इसमें आप किसको गलत कहेंगे? चाइना को, नेपाल को, या फिर वो लोग जो भारतीय हैं और चंद पैसों के लिए आपके और हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं, भारतीय कृषकों के साथ भी ये गद्दारी है। चंद पैसों के लिए इंसान इतना गिर जाता है। दोबारा बता दूं कि इस बात पर का तो अब खुलासा हो चुका है कि सिलीगुड़ी शहर के अंदर चाइनीज लहसुन पहुंच चुका है। और चाइनीज लहसुन इसलिए पहुंच चुका है क्योंकि कल भी चाइनीज लहसुन से जुड़ी हुई खबर हमने आपको बताई थी। आज भी माटीगाड़ा थाना की टीम ने वाहन को जब्त किया है, जिसे चांदमुनी इलाके से होकर उसे रेगुलेटेड मार्केट पहुंचाने की जो गोडाउन है वहां पर पहुंचाने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, फुल प्रूफ प्लानिंग हो चुकी थी। अलग बात है कि माटीगाड़ा थाना की टीम ने पूरी प्लानिंग पर मानो बुलडोजर चला दिया हो और उसके बाद प्रधान नगर थाने से भी इस तरह की खबर आ रही है। तो हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर आप यही समझिए कि देश के गद्दार दूसरे देश में नहीं छुपे हैं, हमारे ही देश में, हमारे ही देश के गद्दार हैं। और ऐसे लोगों को मैं गद्दार इसलिए कह रही हूं क्योंकि चाइनीज लहसुन कितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक है, ये आप हम सभी जानते हैं। दूसरी बात, अगर ये चाइनीज लहसुन बेचेंगे तो हमारे देश के, हमारे शहर के, हमारे राज्य के कृषक कहां जाएंगे? तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हमारे स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। और साथ ही क्योंकि चाइनीज लहसुन के बारे में, चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हमने समय समय पर यह भी सुना है कि कभी प्लास्टिक के चावल तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, और इसी क्रम में चाइनीज लहसुन क्या वाकई हमारे सेहत के लिए सही है, सटीक है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो देंगे। लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ रहा है और ये आप भी समझिए कि ये गद्दार लोग ही तो हैं जो हमारे देश के कृषक के पेट पर लात मार रहे हैं। ठंड में, गर्मी में, धूप में, बारिश में, बीमारी में, शादी में, ब्याह में, जन्म में, मरण में, हर सिचुएशन में कृषक काम करते हैं। ये उन कृषक के साथ बेईमानी नहीं है, गद्दारी नहीं है तो और क्या है? आप चाइनीज माल को बेचकर ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के जो कृषक हैं आप उनके पेट पर लात मारेंगे। ये कहां की देशभक्ति है? ऐसे लोगों से सावधान। ख्याल रखिएगा। जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज बॉक्स।